हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से SMKD शेयर मार्केट विद केडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं मार्केट से रिलेटेड आपके सामने हर रोज़ नई अपडेट्स लेके आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मैं आज मार्केट की कल के बारे में हम एनालाइज करेंगे। कल का मार्केट कैसा रहेगा, इसके पीछे कुछ रीज़न है। हमारा मार्केट है जो मेन एक सपोर्ट जोन से लेके बाई हो रहा है, एक लेवल से लेके सेल हो रहा है। जैसे हमारे मार्केट में अभी का स्ट्रॉन्ग जोन बना है 16,100 से 16,200 तक मार्केट आता है। यहाँ मार्केट में बाइंग होती है, और जैसे ही 16,400 400 450 450 टच करता है, वहाँ से फिर से प्रेशर सेलिंग का आ जाता है। तो मार्केट में ऐसा क्यों चल रहा है? भारी गिरावट के चलते मार्केट में डर का माहौल क्यों है? जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं लगातार सेल कर रहे हैं, जिनकी सेलिंग रुक नहीं रही है, और ये हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनके लगातार बाइंग के चलते मार्केट में इतना स्टैंड अप बना, इतना स्टैंड अलोन है। मार्केट में कल को क्या रहेगा उसके बारे में हम कुछ स्टॉक को लेके, कुछ न्यूज़ को लेके अभी चर्चा करेंगे। तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर कहेंगे या अपनी रेटिंग, हमारी कंट्री, हमारे देश की रेटिंग अच्छी कहेंगे। तो मैं एनालाइज करूँगा अदर कंट्री की करेंसी वर्सेस हमारे देश भारत की करेंसी में कितना गिरा हुआ है डॉलर वर्सेस। देखिए, रुपए पर दबाव क्यों? महंगा हुआ क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है, यूएस में दरें बढ़ रही हैं, और तीसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर FFIs की लगातार भयंकर सेलिंग हो रही है, रुला रहा है रुपया। तो यहाँ देखिए, रुपया पहली बार $1 का भाव 77 के पार। लगातार हमारी करेंसी में गिरावट आ रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, और US अमेरिकी डॉलर का भाव है जो आसमान छू रहा है। अगर एक तरीके से देखें तो अभी भी हमारा देश अदर कंट्रीज, हमारी कंट्री अदर कंट्रीज से मजबूत पे है। अभी हम डॉलर वर्सेस दूसरे देशों की करेंसी के बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे। देखिए, पिछले एक साल में डॉलर का शक्तिशाली प्रदर्शन, येन जो जापान की मुद्रा है 20% डॉलर के मुकाबले टूटी है। उसके साथ ही यूरोप की है जो 15% माइनस रही है। उसके नेक्स्ट है ब्रिटेन की करेंसी है जो पाउंड 14% डॉलर के मुकाबले गिरी है। और उससे अगला है चीन की करेंसी है युआन, जो 6% गिरी है। और इससे नीचे, सबसे नीचे लेवल पे आता है, तो नीचे लेवल पे कहिए या मजबूत कहिए, 5%। पिछले एक साल में भारत की करेंसी रुपया जो 5%, यानी ऊपर वाले सभी देशों की करेंसी से गिरने के, एवरेज गिरने की जो एवरेज है हमारी करेंसी की मजबूत रही है। सभी देशों से गिरा तो हमारा भी रुपया डॉलर के मुकाबले, लेकिन सभी देशों से कम गिरा है, यानी सभी देशों के मुकाबले हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग रहा है। डॉलर के मुकाबले सार्क देशों की करेंसी देखिए, श्रीलंका की करेंसी 47%, मोटा मोटा मान के चलें 48% नीचे रही है। और पाकिस्तान की करेंसी 23% गिरी है डॉलर के मुकाबले। और उससे आगे नेपाल की करेंसी 7% डाउन रही है। भूटान की 6%। और वही बात आती है हमारे देश की, तो हमारे देश की 5%। तो अगर अदर देशों के मुकाबले में देखें करेंसी, डॉलर वर्सेस करेंसी के मुकाबले में, तो सभी अभी इन देशों से मजबूती में हमारा देश ही खड़ा। तो ये हमारे देश के लिए एक तरीके से कहें तो पॉजिटिव खबर है, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग, एक जान डालने वाली खबर है। लेकिन डाउन तो है हमारा भी, हमारे भी करेंसी, लेकिन अदर कंट्रीज के मुकाबले देखें तो हमारे एक जान फूकती है अपनी GDP, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है,
उससे हमारे देश की शक्तिशाली प्रदर्शन, हमारे देश की जीडीपी में, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, जिसके चलते हमारा रुपया स्टैंड लेने में कामयाब रहा है। गिरने के मुकाबले में अभी तक बेस्ट रहा है, सबसे कम गिरावट के साथ देखें तो अदर कंट्री हमारा रुपया है। तो इससे नेक्स्ट खबर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, कुछ एनालाइज है। अभी हमारे सामने है आज का DIIs एंड FFIs की डे एक्टिविटी। आज के दिन फॉरेन इन्वेस्टर 10 मई, बाइंग वैल्यू देखें तो 6,100 यानी 6100 करोड़ की बाइंग की है, और सेलिंग उसके अपोजिट में 10,060 करोड़ की। तो देखिए मोटा मोटा नेट वैल्यू आती है 3,960 रुपये की। सेलिंग आज भी फॉरेन इन्वेस्टर की रही है, जो लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते हमारी मार्केट में प्रेशर बना रहता है। और ये तो DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो DIIs ये लगातार बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने 2,958 करोड़ की बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ी वोलाटिलिटी बनी रहती है। अब हमारा मार्केट जिस लेवल से गिरना चाहिए था, अब तक उस लेवल पे गिरा नहीं है। ये हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ही मेहरबानी है। तो ये लगातार बाइंग कर रहे हैं, जिसका फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग का इतना असर मार्केट पे नहीं दिखने को मिल रहा। लगातार हमारे डोमेस्टिक बाई ही करते आ रहे हैं, जितना इनकी सेलिंग देखने को मिलती है इतनी हमारी बाइंग हो रही है। अभी हम नेक्स्ट नज़रें हमारे नेक्स्ट एक बार नज़र लगा लेते हैं, घुमा लेते हैं एक बार फॉर ग्लोबल मार्केट पे, एक बार देख लेते हैं उसका हाल क्या चला। ग्लोबल मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका का बाज़ार देखिए, अभी वहाँ टाइम का 12:22। तो मार्केट, हमारी मार्केट वाला हाल है ग्लोबल का भी। जैसे एक बार ऊपर ट्रेंड पे मार्केट रुक नहीं रहा है, ऊपर से लगातार सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। वही मार्केट खुला प्लस में था, और अभी देखिए मार्केट 0.1% 268 पॉइंट नीचे है। इसी प्रकार से इंग्लैंड का मार्केट है, देखिए 0.5% की गिरावट है। ये भी ओपनिंग के टाइम पॉजिटिव में था। इससे अगली मार्केट है नस्डैक, जो मैंने बताया था आईटी सेक्टर की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे अमेरिका का बाज़ार है, तो यहाँ हल्की सी पॉजिटिविटी बन रही है, जो मार्केट के लिए ठीक है। तो देखते हैं हम ग्लोबल मार्केट का जो संकेत है, मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते हमारा मार्केट कल क्या प्रेशराइज रहेगा, क्या हमारे मार्केट में वो सुबह हम देखेंगे SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर और ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर सुबह कहाँ ट्रेड करते हैं। तो जब भी मार्केट में प्रेशर चलता आ रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो हाई सेलिंग थी वो अब कम हो गई है। हमारा मार्केट कल को शायद पॉजिटिव रह सकता है। लगातार एक सेलिंग के बाद कंपनी के अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, कुछ कंपनियों ने अच्छी सपोर्ट भी दी है। FMG सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, और साथ में IT सेक्टर। तो कल देखते हैं हमारे मार्केट में क्या रहता है। हम कुछ स्टॉक की एनालाइज की तरफ से बाइंग सेलिंग क्या है, वो भी हम आपके सामने अभी पेश करूँगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने आज एक अच्छी जंप दिखाई है। एनालाइज की तरफ से बाइंग की कॉल है, 2170 पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2120 पे, टारगेट 2270। ये येस बैंक सिक्योरिटी की तरफ से एनालाइज है। इससे आगे CET टेर की है 1090 पे बाइंग है। स्टॉप लॉस 1060 और वैल्यू है 1150 तक जा सकता है। इससे अगला है HDFC बैंक, बाई की रेंज बताई है 11-2180, स्टॉप लॉस 2200 रहेगा। 2180 से 2200 तक आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 2140 और टारगेट रहेगा जो 2350 तक। तो इस प्रकार से एनालाइज की कुछ खोले रही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। और अभी आपके सामने डिस्प्ले पे है बाय एशियन पेंट्स, टारगेट प्राइस 3645 ICICI डायरेक्ट की तरफ से, जिसके आज रिजल्ट आए हैं।
एशियन पेंट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, आज के रिज़ल्ट पॉजिटिव रहे हैं, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। उसके साथ ही पॉलीकैब के रिज़ल्ट भी आए हैं, उसके रिज़ल्ट भी सुपर डुपर रहे हैं, तो इन पे भी आप कल को फोकस रख सकते हैं। और कल 2 स्टॉक हो रहे हैं जिनका रिज़ल्ट आने वाला है। बालाजी माइंस केमिकल सेक्टर में काम कर रहा है, और इसके अपोजिट रिलैक्सो फुटवेयर आप जानते ही होंगे, इसके भी रिज़ल्ट कल को आने वाले हैं, तो इन पे भी आप फोकस रखिएगा। कल की मार्केट सुबह के अभी मार्केट हल्के से प्रेशर के साथ चल रही है, ग्लोबल मार्केट, हमारी मार्केट में भी बिकवाली चल रही है, तो कल को हमारा मार्केट पॉजिटिव एनर्जी के साथ ओपन हो सकता है। बाकी की सुबह हम ऐसी एक निफ्टी का हाल देखेंगे, और ग्लोबल संकेत जो ग्लोबल बाजार है उनके फ्यूचर को देखते हुए सुबह की रणनीति तैयार करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शेयर मार्केट विद केडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मार्केट से आने वाले नेक्स्ट न्यूज़ देखते रहिए। मेरे द्वारा मार्केट से आपको अपडेट कराया जाता है। कोई भी अपडेट है, कोई भी न्यूज़ है, मैं आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से डिस्प्ले करता रहता हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन को सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें और मार्केट से आप अपडेट बने रहे। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।